हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर राजधानी दिल्ली में साफ देखने को मिल रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर अब पहुंच चुका। हालात का जायजा लेने खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंची। देखिए रिपोर्ट। बीते कई दिनों से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को यह 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया और मंगलवार सुबह तक 205.75 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि दोपहर तक जल स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच यमुना बाजार इलाके से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रिहायशी इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया और लोगों के घरों में घुस गया। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। यमुना नदी में जल का स्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है, डेंजर लेवल से अपने वाटर लेवल को पार कर चुका है, जिसके बाद आप देखेंगे तो यमुना बाजार इलाके में जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर एक बार फिर से पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें कुछ नई नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी या हर साल मानसून के समय जब यमुना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो ये पानी यमुना बाजार के इलाके में भर जाता है। और ये यहाँ के लोगों को भी अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि घुटने तक पानी यहाँ पर आ चुका है। आप देखेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक व्यक्ति आपको नजर आएगा कितने स्ट्रगल करके वो पानी में चलकर अपने घर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी यहाँ पर कितना बढ़ चुका है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर ये पूरी जगह बसी हुई है। इसकी बसावट यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर है। तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर आकर दौरा करने वाली हैं और उम्मीद जताई जा रही है लोगों को कि सीएम के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया जाएगा। हालांकि अगर रहने की बात करें तो एक अस्थायी व्यवस्था इस इलाके के बाहर ऊपर की तरफ टेंट्स लगाकर जरूर दी गई है लोगों को रहने के लिए। इस बीच स्थानीय लोग पानी में गुजारा करते दिखे और स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित मदद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तत्काल राहत जरूरी है। लोगों का कहना है कि रात से ही घरों में पानी घुसा हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। ये कल रात से भरा है, वैसे बाढ़ तो परसों से आई है, पर कल कुछ ज़्यादा ही भर गया। लोगों को घरों में बढ़ गया, कमरों में बढ़ गया, लेटने की बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। तो रात को अचानक पानी बढ़ा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्या बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब यहाँ पे कोई व्यवस्था बनाई है सरकार ने? अभी तो व्यवस्था नहीं खैर बनाई है, पर हो सकता है आज बनाए। बहुत दिक्कत हो रही भाई, तो रातों भर जागना पड़ता है। डर है कि कई साल बढ़ना जा रहा था। अच्छा, ये तस्वीर पहली बार नहीं आई है, हर साल ही ऐसा नहीं, ये तो हर साल ही आता है। क्या लगता है सरकार को यही है काम कि ये पहले से पहले करना चाहिए ना। ये पहले अब ढीलते हो, यही पानी पहले कम कर दे तो आ सकता है, ये वही कम आ जाए। अब इकट्ठा अब ढील दिया तुमने, अब दिक्कत तो बढ़ेगी ना। छोटे बच्चे भी होंगे, उनको भी दिक्कत सबको दिक्कत होती, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सबको। तो अभी रह कैसे रहे हैं आप लोग इस पानी में? अभी तो ऐसे ही रह रहे हैं, कोई छत पे लेट रहा, कोई कैसे, कोई नीचे जाग रहा, कोई बैठा है, कोई उठा है, ऐसे। इन हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंची। उन्होंने जलभराव वाली जगह पर उतरकर लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं आने देंगे। सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बाढ़ की स्थिति पर पूरा कंट्रोल है और इस बार पानी सड़कों पर नहीं फैलेगा। पानी का फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी की है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। देखिए, मैं तो केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति है। दिल्ली की जनता के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, तो आना ही चाहिए। दिल्ली में कहीं पे भी तकलीफ दर्द हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। कोई भी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं है। ये पानी का मैक्सिमम चढ़ाव था जो हुआ है, इसके बाद डाउनफॉल है। तो यमुना का बढ़ता जल स्तर दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा रहा है। यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में जल भराव ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राहत और बचाव के सरकारी इंतजाम कितने कारगर साबित होंगे, यह आने वाले दिनों में
साफ हो जाएगा। सहयोगी सूरबीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।